दोस्तों हम इस वीडियो में कभी ना हार मानने की शक्ति तथा उसके महत्व के बारे में जानेंगे और हम इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। दोस्तों कभी ना हार मानना एक अद्भुत कला है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। ये वो शक्ति है जो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान लेते हैं और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। यदि आप अपने करियर या अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफलता पाना चाहते हो, यदि आपके पास दृढ़ता नहीं है तो आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते हो। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपके अंदर दृढ़ता होना अति आवश्यक है। आज बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे कि दृढ़ता क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से आकर कहता है कि मैं हार चुका हूँ और मैं अपने बीवी बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी हमारे मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप क्या मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं जिसकी सहायता से मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ। मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मुझे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। अब आप ही बताओ, ऐसे हाल में मैं जिंदा रहूँ तो कैसे रहूँ और अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। आप मुझे कोई रास्ता बताएं जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा कि तुमको वो पहाड़ी दिखाई दे रही, उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों की संख्या में चींटियाँ रहती हैं। तुमको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन वहाँ की चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन बंजर हो चुकी है। अब वहाँ पर भी कोई घास या पेड़ पौधा नहीं उगता है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिनों तक उस मंदिर पर जाओ और वहाँ जब भी तुमको चींटियों का कोई भी घर दिखे उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे तोड़ते समय कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। ये बात सुनने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं। ऐसा कौन महात्मा कराएगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बात मानकर उस पहाड़ी में अगले दिन से जाना शुरू कर देता है। जब वह वहां पर पहुंचा तो देखता है कि सभी चींटियां अपना खाना जमा कर रही थी और एक ही लाइन में चल रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति का दिल कमजोर पड़ गया कि ये कितनी मेहनत से अपने घर में खाना इकट्ठा कर रही हैं और मैं थोड़ी ही देर में इनका घर तोड़ दूंगा तो इनको कितना कष्ट होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध की बात याद करके उनका घर तोड़ दिया। घर टूटते ही वो सभी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और जो चींटियां लाइन में चल रही थीं वो भी इधर उधर भागना शुरू कर दिया और सभी चींटियां इधर उधर छुप गईं। उनको भागता देखकर वह व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। वह रात को सोचता रहा कि मैंने उनका घर तोड़ दिया है, अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तो चींटियों का घर टूट चुका है। लेकिन कुछ सोचकर वह अगले दिन वहां पहुंच गया और देखता है कि चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया है और अपने खाने का सामान फिर से उसी घर में इकट्ठा कर रही है। ये देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर तोड़ा गया था और उसी जगह पर अपना घर फिर से बना लिया। ये सोचकर वह व्यक्ति हंसने लगा। लेकिन बुद्ध की बात याद करते हुए वह व्यक्ति फिर से उनका घर तोड़ दिया और उनके घर में पानी भी डाल दिया। फिर से वो चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस बार वह व्यक्ति एक गहरी सांस ली और वह सोचने लगा कि अब की बार यह चींटियां अपना घर यहाँ पर नहीं बनाएंगी। और ये सोचता हुआ वह व्यक्ति घर लौट गया। आज वह रात को भी यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही करवा रहे हैं, क्या किसी का घर तोड़वाना किसी महात्मा को शोभा देता है या वो हमको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन फिर वह निश्चय करता है कि मैं अपने काम को पूरा करता हूँ, इसके बाद पता चलेगा कि महात्मा हमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और सोचकर वह सो गया और अगले दिन वह उसी पहाड़ी में फिर से जाता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर चींटियों का कोई घर नहीं है और ये सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। और वह ये देखकर खुश हो गया कि अब यहाँ रोज रोज आने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से सारी चींटियां भाग चुकी हैं। महात्मा बुद्ध ने हमसे तो 7 दिन आने के लिए कहा था, आज तो ये तीसरा ही दिन है। और वह जाने लगा कि मैं सारी बातें जाकर महात्मा बुद्ध से बता दूंगा। लेकिन उसकी नज़र अचानक से एक नए घर पर पड़ी जो उन चींटियों ने दूसरी जगह पर अपना घर बना लिया था। ये देखकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा बुद्ध को पहले से पता था कि ये चींटियां अपना घर दूसरी जगह बना लेंगी, इसलिए हमको 7 दिन आने को कहा था। और वह फिर से उनका घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पर पहुंचा तो देखता है कि चींटियां पहले की तरह अपने कार्य में लगी हुई थी और वह अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। और जो पुराना घर टूटा हुआ था उनमें से कुछ अनाज के कण पड़े हुए थे जो वहां से भी कण को इकट्ठा करके ला रही थी। फिर से उसका मन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वह खुद भी कमजोर था और दुख का मारा हुआ था, इसलिए उन चींटियों के प्रति उसके मन में दया का भाव उमड़ रहा था।
उनके प्रति दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उनको उल्टा हानि पहुंचा रहा था। फिर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस व्यक्ति ने उनका घर तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बड़ी ही सावधानी से उनका घर तोड़ दिया, बिना किसी चींटियों को हानि पहुंचाए। इस बार वह पूरा ध्यान रखा कि उससे एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किसी भी चींटी को हानि न पहुंचे ये शर्त पहले रखी थी और उनका घर तबाह करना था। उनका घर तोड़ने के बाद वह वहां से दुखी मन से चला गया। इस बार वह पहले से ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर तोड़ दिया था और वह उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा था। इस वजह से वह अपने आप को शैतान और राक्षस मानने लगा था, लेकिन फिर भी वह महात्मा की बात को मानते हुए दुखी मन से वह घर लौट गया और वह रात को यह सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा शैतान और राक्षस हो गया हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं दे रहा हूँ। न जाने क्या वो चींटियाँ मेरे बारे में सोचती होंगी, न जाने क्या वो मेरे बारे में कहती होंगी। लेकिन यह सोचने के बाद भी वह फिर भी अगले दिन जाने के लिए निश्चय करता है और वह अगले दिन पहुँच जाता है। वह वहाँ पर पहुँचकर देखता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना घर बना लिया है और इस बार वह पहले से भी ज़्यादा तेज कार्य कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। यह देखकर वह आदमी सोचने लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं, मैं इनका घर बार बार तोड़ देता हूँ और ये फिर से अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको नहीं पता है कि मैं इनको कभी नहीं बसने दूंगा। ये चींटियाँ देखने में इतनी छोटी हैं, फिर भी हार नहीं मान रही हैं। उनका घर फिर से तोड़ दिया और इस बार तोड़ते समय उसके पैरों से कुछ चींटियाँ दबकर मर गईं। जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि चींटियों को न जाने कितनी क्षत पहुंचा दी है। ये देखकर उस व्यक्ति का मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर पहुंच गया। वह रात को सोते समय यह सोच रहा था कि मैं चींटियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकता हूँ। यह सोचकर वह अगले दिन थोड़ा सा आटा लेकर पहाड़ी में पहुंच गया। आज उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव था, श्रद्धा का भाव था। आज वह उन चींटियों की मदद करना चाहता था। जब वह वहां पर पहुंचा तो देखता है कि फिर से चींटियां अपना नया घर बनाने में लगी हुई हैं। वह अपने साथ लाया हुआ आटा उन्हें खिलाने लगा और वह अगले 3 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। जब वह व्यक्ति 7 दिनों के बाद महात्मा बुद्ध के पास जाता है तो वह बोलता है कि महात्मा मुझे माफ़ कर देना, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, एक बार नहीं 4-4 बार उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मैं उनका घर नहीं तोड़ पाया, मैंने आपका कार्य नहीं पूरा किया है। इसके बदले आप हमको वो तरीका नहीं बताएंगे जो हमें हमारे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकता है, लेकिन हमको इसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो भी किया वह बिल्कुल ठीक किया। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। तब महात्मा ने कहा रुको। महात्मा ने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और इसके बाद उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम उनका घर क्यों नहीं तोड़ पाए। वह चींटियाँ इतनी छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उनका घर नहीं तोड़ पाए। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति, कहाँ गया तुम्हारा बाहुबल। वह व्यक्ति बोला, हे महात्मन, मैंने उनका घर बार बार तोड़ने की कोशिश की और एक दिन मैंने अपने पैरों से कुछ चींटियों को मार भी दिया, लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को मारा उस दिन से मैंने सोचा कि क्यों मैं इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। उसी दिन से मैंने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनने के बाद महात्मा बुद्ध बोले, यही तो बात, एक छोटी सी चींटी भी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने इसलिए भेजा था कि ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुमने महसूस किया मैं वही तुमको बताना चाहता था। तुमने उनका घर कितनी बार तोड़ने की कोशिश की ताकि उनका घर बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी चींटियाँ कभी हार नहीं मानी। यदि वह चींटियाँ हार मान जाती तो वह तुम्हें वहाँ कभी नहीं मिलती। जब इतनी छोटी सी चींटियाँ एक आदमी का दिल बदल सकती हैं, तुम तो इंसानों का मन बदल ही सकते हो। अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं बचा है। जीवन कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने के बाद टूट जाते हैं और दोबारा जीवन में कभी भी प्रयास नहीं करते। लेकिन कुछ मनुष्य तो अपनी ज़िंदगी ही खत्म कर देते हैं, लेकिन जानवर कभी ऐसा नहीं करते। वह कभी भी खुद से अपनी ज़िंदगी खत्म नहीं कर सकते हैं। जानवर कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना ही भूखा क्यों ना हो, वह कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ना ही तुमने ये कभी सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है और वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। वही हम मनुष्य 1-2 बार प्रयास करने के बाद अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म का नाम ही है, इसीलिए मृत्यु से पहले कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम तो परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो तुम कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? यदि तुम्हारा एक बार घर टूट गया है तो दोबारा घर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी तुम उन चींटियों से सीखा है कि वो चींटियाँ कितनी छोटी हैं, फिर भी वो कभी हार नहीं मानती हैं। तुम्हारा शरीर तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, तो तुम कर्म करना क्यों छोड़ देते हो?
उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ संकल्प इतना बड़ा है कि इतनी बार घर टूटने पर भी वो कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमको लगता है कि ये हमारे ऊपर से अब कभी नहीं जाएगा, ये समय हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, ये अब हमको कभी नहीं जीने देगा। इन्हीं विचारों से हम हार मान लेते हैं। जिसका जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे विचार हैं। वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो, ये प्रकृति हमको कब तक दुख पहुंचाएगी? यदि हम बार बार कोशिश करते रहेंगे तो यही प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी और हमारे सामने अपने घुटने टेक देगी और वह खुद ही दयावान हो जाएगी और वो सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो जिस चीज़ की तुमने कभी कामना नहीं की। इसलिए कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी का हमेशा साथ नहीं रहता। तुमने खुद देखा, तुम उन चींटियों को तबाह करने गए थे, लेकिन बाद में तुम उनकी उल्टा खुद मदद करने लगे, क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां कभी हार नहीं मान रही हैं। इसी तरह से जब तुम बार बार कोशिश करते रहोगे तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना, कभी भी बिना थके बिना रुके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जिसके लिए तुम ये कार्य कर रहे हो।